आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, कुछ जिससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो बता देते हैं आपको हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं और इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थ्योरम क्या होती है वो पढ़ेंगे। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम डिटेल्स में पढ़नी है, इसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या हमारा आता है, जो लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो LAL लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, और इंग्लिश में जो पढ़े होंगे वो PBP/HHB, इस पर डिपेंड जो क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्या आएंगे, नंबर 3 पे हमारे क्वेश्चन आते हैं वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि sin 30 प्लस cos 30, इस तरीके से। अभी हम 0 से 90 तक की वैल्यू को याद करेंगे, इसके बाद 90 के बाद की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इसको हम भी बाद में देखेंगे। तो इसके बाद को अलग ही देखेंगे, जैसे 90 के ऊपर 120 की वैल्यू है तो हम कैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, या 180 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद कुछ जो सरल संख्याएं होती हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरीके से जो तीन हैं वो तीनों को पढ़ेंगे। और फिर कुछ इसके जो फार्मूले हैं, जैसे साइन 2a क्या होता है, cos 2a क्या होता है, साइन 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a, इस पे जो डिपेंड क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। डिटेल्स में जिसको भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये तो सभी को पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करती है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। अगर इसकी नेमिंग हमने क्या कर दिया, ABC कर दिया, तो अगर हमारा एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारी साइड होती है वो क्या होती है, माने कि हाइपोटेन्यूस या कर्ण होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, या इसको हम इंग्लिश में कर्ण बोलते हैं, सॉरी हिंदी में हम इसको कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम होती है। और इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से क्या होता है, कोई तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, दो दिए रहेंगे, एक नहीं दिया होगा, उसको हम वैल्यू निकालना होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान देंगे, हम AB BC कुछ नहीं याद करेंगे, सिर्फ क्या हम याद करेंगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये यहाँ सेट के B हो जाए, यहाँ पर आकर के A आ जाए, तो फार्मूला ये वाला यहाँ से हमारा बदल जाएगा, हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो बस पाइथागोरस थ्योरम में बस सिर्फ इतना ही है। अब आगे देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से मेन स्टार्ट होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमारे पास क्या क्या होते हैं, हमको पता है, हमारे पास सिर्फ 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। देखो क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, कहीं पे थीटा A या B या C कैसे लगता है, इसको हम वीडियो के आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अभी यहाँ पे जो हम बात किए थे LAL अपान K A। ठीक है, एक दूसरी बात किए थे हम PBP अपान HHB। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल इंग्लिश मीडियम वाला है, ये ट्रायंगल हिंदी मीडियम वाला है, बात एक ही है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ पर
लंब, आधार और कर्ण, इस तरीके से होता है। तो हम एक को ही लेके चलने वाले हैं, दो को लेके चलने वाले नहीं हैं। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, हम इसको ही लेके चलेंगे P/HHB। ठीक है, देखो तो यहाँ से जिस तरीके से लाइन से हमने लिखा है, लाइन यही रखनी है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा साइन, तो यहाँ से भी याद रखेंगे हम, पहली वैल्यू जो होगी साइन की होगी, क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ से हम ध्यान देंगे जो साइन होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जब कॉस, तो कॉस हो जाएगा सेकेंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट बढ़ेंगे जैसे हम टैन, तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कुछ बेसिक हैं। अब यहाँ से देखो देखेंगे, जस्ट इसका जो कॉट होगा टैन का उल्टा होता है। फार्मूले में भी ऐसे हम एज ए फार्मूले बोल सकते हैं, टैन क्या होता है 1 अपॉन कॉट होता है, और कॉट क्या होता है 1 अपॉन टैन होगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो टैन की वैल्यू होगी वो जस्ट इसके उल्टा होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो सेक की वैल्यू होगी, जस्ट यही फार्मूला सेक और कॉस में आता है कि सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक। तो यहाँ से सेक क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नेक्स्ट हमारा साइन, साइन और कोसेक का उल्टा चलता है, कैसे, तो ये हमारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से बस ये तीन चीज़ों को ध्यान देना था। साइन लाइन से लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसमें चले जाएंगे। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीन तो हो गए। अगर हम यहाँ पे सेक कॉट पे आए तो चाहे कहते हैं कि टैन का उल्टा होता है, चाहे इसको नीचे से हम ऊपर को बोल दें। नेक्स्ट हमारा जब आता है सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, चाहे कहते हैं कि हम इसका उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, बस यही हमारा एक इसका बेसिक था। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होने वाला है। देखो जैसे कहीं लिख दिया गया कि दिया रहेगा कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13, देन फाइंड कॉस थीटा क्या होता है। थीटा का यहाँ पे एक एंगल को दिखाता है कि एंगल क्या होता है। वहाँ पे जैसे ABCD को ले सकते हैं, हमने यहाँ पे थीटा ले लिया है। तो क्या दिया था कि साइन थीटा दिया है 5/13, कॉस थीटा क्या होगा। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ लोगों का तो आंसर भी आ चुका होगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग देखेंगे। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा पे क्या आया था, देखो PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है हिंदी में। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 5/13 हो जाता है। तो एक ट्रायंगल छोटा सा बना लेंगे, शुरुआत में बनाएंगे, फिर बार बार ट्रायंगल को हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होता है। देखो ये 5 दिया है, ये 30, एक्चुअली ये 5/13 नहीं होता, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5x अपॉन 13x या 5 के अपॉन 13 के। तो कि हम यहाँ स्कूल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए x के उस कुछ भी हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली हमको यहाँ से आंसर निकालना है। तो अगर ये 5 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसके बेस को यहाँ से हम निकालेंगे। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो चलो हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, छोटी सी बात है, इसको सभी को पता होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 12 आ गया तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12/13 इसका राइट आंसर हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था समझाने के लिए, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता पेपर में है। तो क्या दिया था, इफ साइन थीटा 5/13, यदि साइन थीटा 5/13 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू
क्या होगी। तो साइन थीटा क्या दिया हुआ था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमने यहाँ पे 5 मान लिया, कर्ण को 13 मान लिया, मान कर लिया, एक्चुअली है ही यहाँ से। तो यहाँ से हमने जो आधार नहीं दिया हुआ था यानी बेस नहीं दिया था, तो बेस को हमने सॉल्व कर लिया। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस को हमने 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 12/13। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ थोड़ा बड़ा सा आता है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, if sin theta equal to 5/13 then find sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta या cos theta upon cos theta plus sin theta upon cos theta minus, वो हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि पहले क्वेश्चन में माइनस में वैल्यू आ रही थी, इसलिए हमने उसको बदला है। बाकी क्वेश्चन वो भी सही था, उसको भी लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि साइन थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा क्या है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ये साइन थीटा 5/12 दिया था, तो इसको हमने निकाल लिया। तो 5/12 ये हमारा यहाँ से 5/13 दिया था, इसको हमने यहाँ से 12 निकाल लिया, ये 12 आ गया। तो देख लेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सिंपली से क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो कॉस थीटा 12/13 प्लस 5/13 पूरे के में अपान है 12/13 माइनस 5/13। तो यहाँ से एलसीएम मिला तो क्या हो जाएगा अपन 17/13, नीचे हो जाएगा 7/13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। सभी को पता होता है अगर वह A/B/C/D होता है तो ऊपर A × D हो जाता है, नीचे B × C हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 17/7। हो सकता है ये आंसर 2 होल 3/7 करके भी ऑप्शन में आपको दिया रहे। ठीक है, ये तो लगभग सभी लोग समझते होंगे। अगर यहाँ पे ये वाला होता, ठीक है, तो देखो यही सारा सब कुछ है रहता। ये क्या होता 12/13 प्लस 5/13 अपान 5/13 माइनस 12/13, ऊपर क्या हो जाएगा 17/13 माइनस 7/13। तो बस इतना अंतर होता, माइनस 17/7 यहाँ पर आंसर होता। ठीक है, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब इस पे और सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो हम सिर्फ अब इसमें क्या करवा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस इसके क्वेश्चन की बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा इससे आ सकता है, इसी क्वेश्चन पे देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, एक किसी ABC समकोण त्रिभुज में B पर समकोण है। AB इक्वल टू दिस, BC इक्वल टू दिस, यानी कि AB कुछ दिया है, BC कुछ दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से देखो क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा है। इन अ right angle triangle right angled at B, if AB equal to 5, BC equal to 5, AB equal to 12, BC equal to 5, देन फाइंड। ठीक, तो पहले में हमको क्या फाइंड करना है, साइन A प्लस साइन C। दूसरा क्या हमको फाइंड करना है, साइन A प्लस कॉस से। थर्ड हमको क्वेश्चन क्या फाइंड करना है,
cos c प्लस sin c। बस इतने हमको दो क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन और लिख लेते हैं, sin a प्लस cos c। देखो यहाँ पे a और c का जो आ रहा है, बस इस चीज़ को समझाना है। देखो हम यहाँ पे एक चीज़ को समझेंगे कि जहाँ पे हमारा जो एंगल बेस में होता है उसी के थ्रू सारी वैल्यू हम निकालना शुरू करते हैं। तो देखो इसको प्रैक्टिकली समझेंगे एक को हम। जैसे हमको क्या दिया हुआ था, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि क्या दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कर लिया, साथ में बोला है कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, यानी कि बी पर क्या है, समकोण है। हिंदी में बोल देते हैं किसी समकोण त्रिभुज में बी पर एंगल बी जो है 90 डिग्री का है और ए बी 12 और बी सी 5 है। तो फाइंड हमको करना है साइन ए प्लस साइन सी, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस सी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस कॉस सी। ठीक है, तो देखो हमको राइट एंगल बोल दिया कहाँ पे है, बी पे समकोण है, तो इसको हमने 90 डिग्री बना दिया। इसको एक को हम ए ले लेंगे, किसी को हम सी ले लेंगे। यहाँ पे हम किसी को हम ए ले सकते हैं, किसी को सी ले सकते हैं। यहाँ पे समझना होगा हमको, ठीक, यहाँ पे बस इतना समझना होगा कि जो ए है हमारा, यहाँ पे ए ले लिया, तो अगर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे साइन ए निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए निकाल सकते हैं। जब सी वाली वैल्यू निकालनी होगी तो हमको बेस ए मानना होगा। चाहे कहें इस ट्रायंगल को मोड़ लें हम, इसको अगर हम मान लो इस तरीके से इसको अगर हम मोड़ देते हैं तो ट्रायंगल हमारा है कुछ इस तरीके से, ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे हमारा सी आ गया, ये हमारा ए आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी 12 दिया हुआ है और बी सी हमारा 5 दिया हुआ है। ए बी 12 है और बी सी 5। देखो यहाँ पे एक हम चाइना की दीवार खड़ी कर देते हैं बीच में, देखो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, देखो ए बी 5 है, बी सी 12 है। देखो ए बी 5 है, बी सी 12, इसको हमने बना दिया है। ना भी बनाते तब भी कर सकते थे। तो देखो हमको क्या होता है एक्चुअली, बस यहाँ पे एफ सी का आता है। अब यहाँ पे थीटा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हम कहीं से भी कुछ ले सकते थे। ठीक है, कहीं से कुछ लिखने का मतलब ये है कि हमको ए बी कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, इसमें नहीं देखना, बस यहाँ पे देखना होगा। अगर हम ए वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए वाला एंगल क्या होना चाहिए, हमारा बेस में होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें सी, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम जल्दी में क्या करेंगे, गलती है साइन ए प्लस साइन सी, मान लो हम नीचे वाला नहीं बनाए होते भी तो क्या लिखते, साइन ए क्या लिख देते कि हमारा हो जाएगा। चलो हाँ, इसको भी ये भी निकालना बचा है कि इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व कर लेंगे। जब पाइथागोरस से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो हम जल्दी में क्या लिखते हैं, 12/13 प्लस 12/13 इक्वल टू हमारा 24/13, जबकि ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ तो साइन ए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन सी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन ए, तो यहाँ से हम जो साइन ए की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ से, ये तो बिल्कुल सही ले रहे हैं कि क्या है 12/13 है। ठीक है, ये क्या हमारा है यहाँ से 12/13 है। ठीक, आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन सी हमको निकालना है। तो साइन सी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, साइन सी क्या करेंगे हम, देखो ए बी 5 दिया हुआ था हमारा, ए बी यहाँ पे 5 दिया हुआ है और बी सी 12 दिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन ए होगा, साइन सी निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे तो क्या आएगा 5/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 5/13, तो क्या जाएगा हमारा 12 प्लस 5/13 इक्वल टू 17/13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो देखो आगे क्या दिया हुआ, कॉस से साइन ए और कॉस है, यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों क्या निकालने हैं, कॉस वाली वैल्यू है। तो साइन ए कॉस है, तो साइन ए क्या होगा यहाँ से 12/13 प्लस कॉस ए क्या होगा 5/13, तो क्या हो जाएगा हमारा 17/13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे कॉस सी साइन सी। अब देखो सी वाला दोनों में है तो सी वाला नीचे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ निकाल सकते हैं कॉस सी साइन सी। कॉस सी 12/13 प्लस 5/13 क्या हो जाएगा हमारा
13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, साइन ए कॉस सी। अगर यहाँ पे साइन ए निकालेंगे तो 12/13 होगा, इसका 12/13 होगा। और कॉस सी निकालेंगे यहाँ से तो 12/13 होगा, प्लस 12/13 यहाँ से हो जाएगा हमारा 24/13। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 24/13। क्लियर है ये चीज़, बस यही चीज़ें बतानी थी, बस ये भी यहाँ से खत्म होता है। यहाँ से कुछ और लिख सकते थे, क्वेश्चन कठिन बना सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी अपान टेन सी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस करवाएंगे, लगभग से 1000 के आसपास क्वेश्चन हमारे पास हैं, सभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो अगला टॉपिक हमारा जो आने वाला है कि उसकी वैल्यू को लेकर के है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, इन सभी वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं। देखो देखो जैसे क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार सभी ने देखा होगा, छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो इसको डायरेक्टली सब बोल देंगे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि फार्मूला ही क्या होता हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर इसको लगाना हो जाए, मान लो हमें 30 नहीं 60 होता, ठीक है, क्या होता 60, तो कैसे लगाते हैं, देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये कैसे आई, इसी को अभी हम बताने वाले हैं, उस टेबल को आपको हम याद भी कराने वाले हैं। 1/2 प्लस cos 60 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर आने वाला है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ये वैल्यू कैसे आती है। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको, अगर समझ गए तो एक बार में याद हो सकती है, अगर नहीं समझे तो दोबारा फिर से वीडियो को देखना पड़ सकता है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम नंबर लिख लेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, याद करने की ट्रिक है थोड़ी सी बनाने की, अगर आपको आती है पहले से तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सभी को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद हम सभी का क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, क्या करेंगे हम सभी का अंडर रूट ले लेंगे। बस अब क्या है हमारे पास वैल्यू आने वाली है। देखो कौन सी वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमारी वैल्यू जो होगी साइन कॉस टेन कॉट सेक। ठीक है, देखो यहां से जो सॉल्व करेंगे जो भी आएगा, देखो 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो फिर भी वो 0 ही रहेगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास है 0। 1 का अंडर रूट 1 रहता है और 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है। तो अगर कोई पूछा साइन 30 की वैल्यू तो अभी हमने लिखी थी 1/2, तो यही हमारी निकल के आई 1/2। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखो सॉल्व कर थोड़ा सा करें तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ऊपर 1 अपन अंडर रूट 1/2 है, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा। ऊपर देखो 3 का अंडर रूट तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर 4/4 जो है कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 का अंडर रूट भी क्या होता है हमारे पास है 1 ही होता है। क्लियर है ये चीज।
आप क्या करेंगे, जो कॉस की वैल्यू लिखनी होगी तो जो साइन की 90 की होगी वही इसकी 0 की होगी, यानी कि उस तरफ से इसको हम उल्टा लिख देंगे 1/√3/2 1/√2 1/2 और यहाँ से 0। ठीक है, फिर इसके बाद tan की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक छोटा सा फार्मूला यूज में लेने वाले हैं, तो उस फार्मूला को भी बता दे रहे हैं। जो tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब क्या हुआ, sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो tan की वैल्यू आ जाती है। फिर अगर cot की वैल्यू निकालनी हो तो cos थीटा अपॉन sin थीटा करते हैं तो cot थीटा की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हमको अगर sec थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले ही 1/cos थीटा। अगर cosec थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1/sin थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। ठीक है ये चीज, देखो तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो क्या करेंगे, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√3 हो आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके दे सकते हैं। एक दफा सेम वैल्यू डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से √3 होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। हमारे पास यहाँ से इनफाइनाइट यानी कि अनंत, अनडिफाइंड आएगा। फिर cot की वैल्यू लिखने के लिए tan की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं लास्ट से, जो हमने cos में किया था। देखो क्या किया था हमने, देखो अनडिफाइंड √3 1/√3 0। क्लियर है चीज। फिर sec को बताया था कि cos की उल्टा 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है √2, यहाँ से 2/√3। जब यहाँ से करेंगे 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। चाहे कोसेक को हम साइन का उल्टा कर ले या सेक की उल्टा वैल्यू लिखते चले आए, तो यहाँ से हम इनफाइनाइट, यहाँ से इनफाइनाइट 2/√3 2/√3 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको समझ में आता है तो, अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं, तो आपसे वीडियो, अगर आप आगे भी इस तरीके से वीडियो हमारे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम कुछ जो इक्वेशंस हैं उनको देखेंगे, जैसे कि हमने बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। यहाँ से हमारे पास 3 और निकल के आती हैं। फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो आती है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।